अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 करने जा रहे हैं। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर हम इसमें इस लेक्चर में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मतलब एनुअल एग्ज़ाम में हमने करने हैं स्मार्ट सिलेबस जो हमें दिया गया। जो क्वेश्चन हमने हमारे एनुअल एग्ज़ाम में आ सकते हैं हम वही सॉल्व करेंगे, स्मार्ट सिलेबस में है वही करेंगे, और जो डिलीट हुए हैं वो हम नहीं करेंगे। तो देखें, अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन करने कितने हैं। ये देखें, हमने दूसरा क्वेश्चन करना है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चैप्टर्स हमारे पास जो है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो हम इनको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम इनको सॉल्व कर लेंगे, और बाकी सारे जो हैं वो उन्होंने क्या करवा दिए हुए हैं, डिलीट करवा दिए हुए हैं। ये देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और ये सारे क्या हुए हुए, स्किप करवाए हुए उन्होंने। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम के लिए हमें काम दे सकते हैं, हम उन्हीं को ही करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है, इसका 2 है। पहले तो MCQs है वो हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमारे पास ये जो सेट दिए गए हैं इनको हमने किस में राइट करना है, इन टेबुलर फॉर्म में हम इनको राइट कर देंगे। चलें हम इनको देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलें देखें, पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। तो चले हम देखते हैं पार्ट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। हमारे पास x है और जो x है वो किसके इक्वल है, 2n के। x किसके इक्वल है, 2n के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो हम इसको आगे सोल्व भी कर सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है, x हमारे पास क्या है, 2n है, और ये जो n है ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स, मतलब n से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या ले लेंगे, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो आप लोगों को पता ही होगा, नेचुरल नंबर हमेशा कौन से होते हैं, n इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, मतलब n नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास है क्या है, x वो क्या कह रहा है, क्या है, 2n है। ठीक है, तो अब हम अगर 2 और n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 की जगह n की जगह 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और 2 की जगह 3 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो देखिए हमारे पास ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आप लोग को पता चल गया है कि ये 2n का क्या मतलब है कि x हमारे पास क्या है, 2n है, और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ये देखें उन्होंने क्या, x इज़ इक्वल टू 2m प्लस 1 है। x क्या है हमारे पास, तो 2m प्लस 1 है, और m क्या है, m एक नेचुरल नंबर है। चले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है वो कि x क्या है, 2m प्लस 1 है, और m किससे बिलोंग कर रहा है, n से। तो चलें 2m प्लस 1 हमारे पास क्या है, x है। तो इसी तरह हमारे पास जो m है वो किससे बिलोंग कर रहा है, n से, इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे लिखें 1 प्लस 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अगर हम इधर पुट कर लें 2 प्लस 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह अगर हम यहाँ 3 पुट कर लें तो प्लस 1 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। तो ये हमारे पास इस तरह सेट क्या आ जाएगा, 3, 5, 7 अप टू सोन, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने इसकी टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है 3, 5, 7, और ये सारे हम इसकी जगह नेचुरल नंबर, m की जगह नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर में क्या, नेक्स्ट पार्ट में क्या वो बता रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखें x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, 11n है, और जो n है वो कौन से है, होल नंबर से है। अब एंड n लेस देन 11 होना चाहिए। क्या है, इसमें 2 कंडीशंस बताई हुई बच्चों, इसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है। क्या बताई हुई है, x क्या है, 11n है। ठीक है, और जो n है वो कहाँ से है, होल नंबर से है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए होल नंबर्स कौन से होते हैं। और आगे देखें, एंड उन्होंने क्या बताया हुआ है, n लेस होना चाहिए 11 से। ठीक है, ये भी हमने ध्यान रखना है। क्या है, x हमारे पास 11n है,
और n कहाँ से है, होल नंबर से। और होल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब होल नंबर्स को हमने अब देखें, ये क्वेश्चन देखें, हमारे पास n क्या होल नंबर है और उन्होंने कहा है कि n होना क्या कितना चाहिए, हमेशा 11 से लेस होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम पुट करें, तो देखें अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, 11 आ जाएगा। अगर हम 2 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 22। अगर हम इसकी जगह 3 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 33। इसी तरह देखिए आगे अगर हम पुट करते जाएं तो 11 लेस देन 11 है तो हम इधर 10 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जैसे सेट बनेगा, ये आ जाएगा 0 11 22 33 44 अप टू सो ऑन 110 तक। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सेट आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास हमने n हमेशा 11 से कम ही लेना है। ठीक है, तो इसके उन्होंने कम ही कहा हुआ है, इक्वल नहीं कहा, मतलब 11 से कम ही होना चाहिए, 11 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो 11 से कम हमारे पास कहाँ तक आ जाता है, 10 तक आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सेट आ गया। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर इसका आ जाता है 4। क्या वो कहते हैं, x बिलोंग टू इवन नंबर एंड 4। अब x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 4 से और 6 से लेस होना चाहिए। देखें अब ये क्या कह रहा है, पार्ट नंबर है हमारे पास 4 है। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि x क्या होना चाहिए, x बिलोंग करता है इवन नंबर से एंड कंडीशन भी देखा करें बच्चों, जब हम कंडीशन देखेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। 4, अब x क्या है, ग्रेटर है 4 से और लेस है 6 से, ये हमें कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अब इवन नंबर्स हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हमारे पास हमेशा होते हैं 2 4 6 8 10 अप टू सो। 4 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 4 से इधर होना चाहिए, और 6 से लेस होना चाहिए। अब इसके दरमियान तो कोई इवन नंबर है ही नहीं, जब इसके दरमियान में कोई इवन नंबर नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, इसका एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 और 6 के दरमियान कोई और इवन नंबर है ही नहीं, तो फिर हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास देखें इसका पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 में हम देख लेते हैं क्या वो कहता है, x है और x बिलोंग किससे कर रहा है, ओड नंबर से, एंड x क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 5 से या इक्वल होना चाहिए, और लेस होना चाहिए 7 से। x ग्रेटर होना चाहिए 5 से या इक्वल होना चाहिए 5 से, और लेस होना चाहिए 7 से। चलें, ये कंडीशन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आ जाता है। अब देखिए ओ क्या होता है, हमारे पास ओड नंबर्स होते हैं। ठीक है, ओड नंबर्स, और ओड नंबर्स होते कौन से, हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 अप टू सो। ठीक है, ये हमारे पास ओड नंबर्स होते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास ओड नंबर्स कौन से आ जाते हैं, अब 5 से ग्रेटर होना चाहिए और 7 से लेस होना चाहिए। 5 से ग्रेटर और 7 से लेस, तो या इसके इक्वल भी उन्होंने ये इक्वल का भी लगाया हुआ है। तो देखें इसके दरमियान तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा, तो इक्वल 5 ही आ रहा है, तो हम सेट में क्या लिख देंगे, 5 हमारा इसका सेट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखें हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 6। अब पार्ट नंबर 6 में वो क्या बोलता है, x बिलोंग टू q, मतलब रेशनल नंबर हो, एंड x स्क्वायर इक्वल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हमने इसको सॉल्व करना है। देखें अब इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या होने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 2 आना चाहिए, हमने कोई एक ऐसा रेशनल नंबर लेना है, तो ऐसा कोई रेशनल नंबर है ही नहीं जिसका हम स्क्वायर लें तो वो 2 आना चाहिए, तो फिर इसका क्या मतलब, इसका खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखें हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट नंबर, ये हमारे पास था 6। इसके बाद हम ले लेते हैं 7 वाला। अब 7 वाले पार्ट में वो क्या कहता है, x है और x बिलोंग किससे कर रहा है, रेशनल नंबर से,
एंड x इक्वल क्या आना चाहिए, -x के। क्या है, रेशनल नंबर्स। अब x जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर्स है, और x इक्वल किसके आना चाहिए, -x के। तो हम एक ऐसा एलिमेंट लें कि रेशनल नंबर हो और वो किसके इक्वल आना चाहिए, -x के इक्वल आना चाहिए। तो हम अगर 0 को लें तो -x के इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, आ ही जाएगा। अगर हम x 0 लें तो ये माइनस जो है इसके साथ माइनस का तो माइनस ही आ जाएगा। ठीक हो गया। 8वां पार्ट देख लेते हैं हम। 8वें पार्ट में वो क्या कहता है, x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड x नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर्स। क्या कह रहा है कि x रियल नंबर से तो है बट इरेशनल नंबर से नहीं है। तो हमारे पास क्या इसका आ जाएगा, रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3, जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स के यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब वो रियल नंबर्स तो हैं बट इरेशनल नहीं है, ये नहीं है और ये है, तो फिर बाकी क्या बचेगा, इसमें रेशनल नंबर्स बचेंगे। ठीक है, तो आगे देखें हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। उन्होंने कहा है लेट, हम कर लेते हैं u की वैल्यू हमारे पास ये है, आगे a की वैल्यू हमारे पास ये है, एंड b की ये है, और c की ये हमें सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। लिस्ट द नंबर मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें सारे सेट्स की क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें से कोई 4-5 पार्ट मैं करवा देती हूँ, तो बाकी मैं आप लोगों से नोट शेयर कर दूँगी। तो आप लोगों को जिस चीज़ की समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग नोट से देख सकते हैं और वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर तो मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी कि आप लोगों को यहीं पे समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने लेना है ए का कम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 और इसका पार्ट नंबर है 1। अब देखें ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूँगी, और यहाँ ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी, इस दोनों में से एक करवा देती हूँ, और इसके बाद इन दोनों में से एक करवा दूँगी। ठीक है, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर क्या है, ए का कम्प्लीमेंट। अब ए का कम्प्लीमेंट है हमारे पास, हमेशा हमने जिस सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो ना, उसे यूनिवर्सल सेट मतलब यू से माइनस कर दिया जाता है। अब हमारे पास यू माइनस अगर हम ए लिख दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अब यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें 1 से 10 तक है, 1 से 10 तक है। ठीक है, और माइनस ए की वैल्यू कौन सी है, इवन नंबर्स हैं 10 तक, 2 4 6 8 और 10। अब देखिए हमने क्या लेना है, इसका कम्प्लीमेंट लेना है। हमने अब जिस भी सेट को माइनस करना होता है ना, तो हम देखते हैं कि पहले सेट में वो एलिमेंट्स हों, वो एलिमेंट्स हम लिखते हैं जो पहले सेट में हो बट दूसरे में ना हो। तो इसी तरह हम अब इसके माइनस कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो सेट ए यू में एलिमेंट्स हैं और ए में नहीं है, वो हम लिख लेंगे। अब ए का कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाता है। अब यू में कौन से एलिमेंट्स नहीं है, 1 नहीं है, 3 5 7 और 9। अब यहाँ पे तो है बट सेट हमारे पास जो है ए, उसमें ये नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1। इसी तरह जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, बी का कम्प्लीमेंट है। अब हमने यू एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें से हमने बी की वैल्यू माइनस कर देनी, तो हमारे पास इसका आ जाएगा बी का कम्प्लीमेंट। इसी तरह हम पार्ट नंबर इसका 3 लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह ए यूनियन बी हमने जब फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2 4 6 8 और 10। अब हमने यूनियन किसके साथ लेना है, बी के साथ। तो बी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, अब देखें अगर यूनियन हमारे पास वो होता है कि हमने दोनों सेट जो होते हैं उन दोनों के एलिमेंट्स को हमने मिला के लिखना होता है, और जो कॉमन आ रहे होते हैं उनको हम एक दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह देखें हमारे पास अगर हम यूनियन लें तो ये एक इधर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 8 और 10 आ गया।
ठीक है। अब ये इसका क्या आ गया हमारे पास, इसका यूनियन आ गया, ए यूनियन बी। देखिए हमारे पास यूनियन, हम हमेशा दो हमारे पास सेट दिए होते हैं और उनका हम यूनियन कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स भी हमने लिखने होते हैं और सेट बी के एलिमेंट्स भी लिखने होते हैं, और जो कॉमन आ रहे हैं तो उन्हें हम एक दफ़ा ही राइट करते हैं। इसी तरह देखिए हमारे पास ये जो है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया, जैसे हमने कम्प्लीमेंट फाइंड किया था ना, यू में से ए को माइनस किया था, इसी तरह अगर ए में से बी को माइनस करेंगे ना तो हम वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में होंगे और बी में नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने यूनियन किया, इस तरह इंटरसेक्शन को अब हम देखेंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब जो कॉमन हो, ए में भी आ रहे हो और बी में भी आ रहे हो, वो वाले एलिमेंट्स हमने ले लेना, बाकी सारे नहीं लेने, ठीक है। अब ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए ए का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था और जैसे बी का कम्प्लीमेंट किया वैसे सी का भी फाइंड कर लेना और इनका यूनियन ले लेना है। इसके बाद हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना, मतलब जैसे हमने ये वाला कम्प्लीमेंट फाइंड किया है ना, तो इसके साथ यूनियन सी ले लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और यू का कम्प्लीमेंट चले हम फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। तो इसमें हमारे पास क्या है, यू का कम्प्लीमेंट है, तो यू में से ही यू को हम माइनस करेंगे, तो यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 अप टू सोन कितने हैं 10 तक। माइनस हम क्या करेंगे, यू को अगर हम माइनस कर दें 1 2 3 4 5 अप टू सोन कितने हैं 10 तक। अब हमने क्या लेना, क्या है, इसका कम्प्लीमेंट लेना है। कम्प्लीमेंट जब हम इसका लेंगे तो हम लेते हैं जो पहले सेट में एलिमेंट्स हों और दूसरे में ना हो, हम वो लिखते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये तो सेम है सारे एलिमेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ़ नेसेसरी। हमने क्या लेना है, फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। अब हमने ये जो हमें नीचे सेट दिए गए, हमने इनकी वेन डायग्राम बनानी है, अगर नेसेसरी हो तो, ज़रूरत हो तो। देखें अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए का कम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब हम इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए हम लेते हैं एक, ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर है 1। देखिए अब हमने इसकी वेन डायग्राम लेनी है, ठीक है। तो हमने क्या लेना है, ए का कम्प्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक बड़ा सेट ले लेते हैं जो होता है यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। अब ये हमारे पास एक सेट ए है। कम्प्लीमेंट हम तब भी फाइंड करते हैं ना, और कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यू में से ए को माइनस करते हैं। अब यू में से ए को माइनस करते हैं तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये सारा एरिया किसका है, यू का है, ठीक है। ये सारा एरिया ही यू का है। अब ये यू में से अगर हमने इसको माइनस करना है तो फिर हमारे पास एक कम्प्लीमेंट आएगा। तो वही बात है कि ये हमारे पास ये सारा क्या था, यू था ये सारा। अब इसमें से हमने ए को निकाल दिया तो हमारे पास ये क्या आ गया, ए का कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। ये इसकी वेन डायग्राम है। इसी तरह बाकी भी सारी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए हमने क्या लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। अब हमने इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से। मतलब ए माइनस बी इक्वल है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट और ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल बी। अब हमने वेन डायग्राम से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, इसकी क्या है, ए माइनस बी है। पार्ट नंबर 1 को करते हैं, इक्वल है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब देखें अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो इसको हम अच्छे से देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ लेना बच्चों। देखें अब हमारे पास क्या आ जाता है, ए माइनस बी हमने लेना। हमने क्या लेना था, लेफ्ट साइड ले लेते हैं और इधर हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व अब हम कैसे करेंगे, ए माइनस हमने लेना है बी। ये हमारे पास क्या आ गया, एक यूनिवर्सल सेट आ गया, और ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। ये ए है और ये बी है। अब हमने लेना क्या, ए में से बी को माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या है, ए है और इसमें से हमने बी को निकाल दिया। ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये यू है। तो अब हमारे पास जो ए है, ए में से हमने क्या कर दिया, बी को माइनस कर दिया है, ठीक है। इसी तरह अब हम अगर लें ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास आ जाता है ए, ये हमारे पास आ जाता है बी, ये ए
ये बी और ये यूनिवर्सल सेट। अब बी का कम्प्लीमेंट कैसे आएगा? बी के कम्प्लीमेंट में हमारे पास ये जो यू वाले एलिमेंट्स हैं, ये देखें, ये तो हमारे पास आ गया बी का कम्प्लीमेंट, मतलब यू में एलिमेंट्स हो और बी में ना हो, वो हमारे पास क्या होता है? कम्प्लीमेंट होता है। अब हमने यूनियन लेना है ए और बी दोनों का, ए और बी दोनों का कम्प्लीमेंट का। अब ये हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट है और ए का यूनियन। अब हमने इसको क्या करना है? इनका क्या लेना है? यूनियन लेना है। यूनियन में तो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हम लिखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखें इसका क्या मतलब है। अब यूनियन में तो ये दोनों आ गए, तो यहाँ पे क्या था? ये तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आई राइट हैंड साइड के ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्टेटमेंट ही रॉन्ग दी हुई है। ये स्टेटमेंट हमें बुक में रॉन्ग दी हुई है, ठीक है। इसके बाद देखें हमारे पास इसी तरह आप लोग ये वाला पार्ट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। अब हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, इनके लिए उन्होंने ए बी और सी की वैल्यूज़ दी हैं, तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है? फॉलो करना है। तो हम इसको ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये सारी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, पहले ए के लिए करना, फिर बी के लिए करना और फिर अब हम इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा? वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। अब हमारे पास ये जो ए बी एंड सी जो नीचे दिए गए हैं, इनके लिए हमने ये प्रॉपर्टीज़ क्या करनी है? वेरीफाई करनी है कि ये वेरीफाई होती भी है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या कहा है? सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई प्रॉपर्टीज। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे? देखें, पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो पार्ट नंबर 1 में उन्होंने क्या है? एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, ठीक है। मैं आपको एक मतलब कि ये जो ए है, इनके लिए ये प्रॉपर्टीज सारी एक के लिए करवा देती हूँ, बाकी आपको नोट शेयर कर दूँगी, वो आप लोग वहाँ से कर लेना। एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। अब एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पता है वो क्या होती है? ए अगर विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन हो तो बी प्लस सी होता है, इक्वल आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी। अब इसी तरह अगर एसोसिएटिव ऑफ यूनियन है, यूनियन की एसोसिएटिव है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल आ जाएगा ए यूनियन बी और यूनियन सी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं? हमने इसको सोल्व करना है, हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू, हमें ए बी सी की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 1 2 3 और 4 दी हुई है, और बी की वैल्यू हमें दी हुई है 3 4 5 6 7 और 8 दी हुई। इसी तरह सी की वैल्यू हमें दी हुई 5 6 7 9 और 10। ये हमें सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इससे हमने ये क्या करनी है? प्रॉपर्टीज़ ले लेनी है। अब लेफ़्ट हैंड साइड को हम लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम सबसे पहले बी यूनियन सी ले लेते हैं। बी हमारे पास क्या है? 3 4 5 6 7 और 8 है। अब यूनियन हम क्या ले लेते हैं? यूनियन में हमारे पास आ जाता है सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 6 7 9 और 10, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका यूनियन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं। अब दोनों सेट में कौन से हैं? 3 इधर है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी भी हमने फाइंड करना। अब ए की वैल्यू हम लिखते हैं 1 2 3 और 4, और यूनियन हम ले लेते हैं इसका 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये इनका क्या आ गया? हमारे पास यूनियन लेंगे। अब यूनियन लेने के साथ हम देखें 1 2 3 4 अप टू सोन कहाँ तक आ जाएगा? 10 तक आ जाएगा। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया है? ये हमारे पास आ गई पार्ट 1, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड को हम लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए हम लेते हैं ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू हम लिखते हैं 1 2 3 4, और यूनियन हम क्या लेते हैं? बी।
3 4 5 6 7 और 8। अब इनका अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाता है। अब हमने इसको साथ ये भी लेना है, सी का भी लेना है, तो हम क्या लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन हमारे पास क्या आ गया सी। तो ए यूनियन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनियन हमने लेना है सी के साथ, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 6 7 9 और 10, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, तो अब हम इसका अगर यूनियन लें तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा यूनियन आ जाएगा। यूनियन में हम दोनों एलिमेंट्स लिखते, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, वो भी 1 से कहाँ तक थी 10 तक थी, वो लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये हमारे पास क्या थी राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। इसी तरह हम बाकियों को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखें दूसरी हमारे पास एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमने ए के लिए सॉल्व की थी, इसको हमने बी के लिए भी करना है, सी के भी, इसको ये ए के लिए किया फिर बी के लिए करना फिर सी के लिए। अब बी के लिए हम देख लेते हैं ए इज इक्वल 5 बी इज इक्वल टू 0 और ये, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको करते हैं, देखें बी यूनियन सी हमने ले लिया, वो हमारे पास ये आ गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी ये आ जाएगा। अब सी पार्ट हमारे पास क्या है, वो है ए इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर, बी इज़ इक्वल सेट ऑफ इंटीजर और सी इज़ इक्वल टू रेशनल नंबर। तो इससे को भी हम इसी तरह से सोल्व कर लेंगे। देखें जब इसका हम यूनियन लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं वो हमारे पास किसका यूनियन होते हैं, ये हमारे पास जे यूनियन क्यू है। तो अब जब हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्यू ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसी तरह देखें हमारे पास दूसरी कौन सी की, हमने पहली प्रॉपर्टी को सोल्व कर लिया। अब दूसरी हमारे पास देखें एसोसिएटिव इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं एसोसिएटिव इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव इंटरसेक्शन भी हमने सेम वैसे लेना है, एसोसिएटिव इंटरसेक्शन। अब जहाँ पे यूनियन था वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लगा के सारा सोल्व कर लेना है। तो इंटरसेक्शन में हम हमेशा दोनों साइड्स पे हम देखते हैं, सेट ए में भी और बी में भी जो चीज़ कॉमन होती है हम वो लिख लेते हैं। जैसे ये 5 6 और 7 कॉमन आ रहा था, हमने वो लिख लिया। इसी तरह हमारे इंटरसेक्शन में हर कॉमन चीज़ को राइट कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा था ए के लिए। इसके बाद हमारे पास है बी के लिए, ये हमारे पास बी है, ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू 0 है और सी इज इक्वल 0 1 2 है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये सारा सोल्व कर लिया, ठीक है। तो देखिए आगे हमारे पास आ जाता है ये था हमारे पास बी। आगे ये हमारे पास था सी पार्ट, इसका बी इंटरसेक्शन सी जी इंटरसेक्शन क्यू। तो ये हमारे पास हमने ये भी सोल्व कर लिया, ठीक है। आगे हमारे पास इसका 3 पार्ट है, 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली होती है और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पहले यूनियन आएगा ओवर इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगी। तो इसको भी हम तीनों के लिए ही पहले ए के लिए प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। ये हमने किया लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, किसके लिए हमने कर ली प्रूफ, ए के लिए। ये हमारे पास सारी ए के लिए प्रूफ की हुई है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको करना है बी के लिए। तो ये हमारे पास आ जाती है बी के लिए, ये हमारे पास बी है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ जाती है और ये आगे हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, यहाँ से राइट हैंड साइड है और ये दोनों इक्वल आ जाती है। आगे हम इसको किसके लिए सॉल्व करते हैं, सी के लिए, सी के लिए भी कर लेंगे हम। आगे चौथी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहली हमने पढ़ी थी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। चले इसको हम देख लेते हैं क्या कर सकती है हमारे पास। इसको भी हमने तीनों के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। तीनों के लिए इसे हमने सॉल्व करना है। पहले हम ए के लिए करेंगे, ए के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ऊपर लिख देंगे, ये हमारे पास ए है इसका पार्ट, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ठीक है। पहले हमने किया था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है
इक्वेशन 1 और 2 से ये क्या आ जाएगी, इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह देखिए हमारे पास आ जाता है। इस तरह हमने इसको क्या आगे फाइंड करना है बी पार्ट के लिए। बी पार्ट हमारे पास ये वाला है, तो इसके लिए हम इसकी लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल ले आएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास इसका आ जाता है सी पार्ट। सी पार्ट को भी हमने ऐसे ही सोल्व करना है, लेफ्ट साइड के लिए राइट साइड दोनों प्रूफ कर लेनी, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉज ऑफ द फॉर द फॉलोइंग सेट्स। देखिए हमारे पास सबसे पहले हमें डी मॉर्गन्स लॉज का पता होना चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉज के बाद हमने उसको क्या करना है, यू ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई है और उनको हमने क्या करना है, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास ये डी मॉर्गन्स लॉज कौन से होते हैं, ये दो डी मॉर्गन्स लॉज होते हैं। ए यूनिट बी का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट यूनियन है बी कम्प्लीमेंट। तो ये आप लोग देख लें और आप लोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लेना है, ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले को सोल्व करना है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी। इसका हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। ये हमने ए की वैल्यू लिख दी और ये बी की लिख दी, ठीक है। और यूनियन में हमने दोनों एलिमेंट, दोनों जो सेट होते हैं उनके एलिमेंट्स को लिखना होता है और जो कॉमन होते हैं उनको एक दफ़ा लिखना होता है। तो ये देख लेते हैं हम, इसमें 1 3 1 इसमें था, 2 इसमें था, वो लिख दिया। 3 4 5 ये वो हमारे पास कहाँ तक आ जाएगी, 20 तक। तो अब हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है, तो इसके आंसर को हमने यू में से माइनस कर देते, ये आ गया, खाली सेट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड को भी लें तो उसका क्या आंसर आएगा, खाली सेट ही आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ हो गया। इसी तरह सेकंड जो है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब हमने पहले इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फिर इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी का कम्प्लीमेंट, फिर उनका यूनियन लेना है, जैसे हमने यहाँ किया हुआ है। ये देखें, ये सारा हमने इसे सोल्व किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में अब वो क्या कहता है, हमें पी की वैल्यू दी हुई है, क्यू की भी, और इसको हमने इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 5m है। तो अब हमारे पास x क्या है, x इक्वल है 5m के और m n से है, और यहाँ पे n इक्वल किसके है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स है। तो m की जगह हम 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इससे m की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे तो q की आगे, तो फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या, 9 में क्या पूछता है, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सूटेबल प्रॉपर्टीज़ लगानी है और इनको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इसके लिए हमारे पास ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर। अब ये देखो हमने पीछे पढ़ा है ना, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, ये जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, दरमियान में क्या है, यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है, ए के, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वो जो ये थी हमारी आज की रिव्यू एक्सरसाइज। तो यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं पूरे 3 चैप्टर के नोट्स शेयर कर दूँगी। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आप लोग को हर तरह की न्यू अपडेट्स और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सारी वीडियोज़ अपलोड मैं करती हूँ और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।